कैसे? जैसे एक तो हो गया कि जिसमें मेन वर्ब लगी होती है। मेन वर्ब का मतलब बेटा मैंने पहले भी बताया आपको, मेन वर्ब मतलब क्या होता है? जिसमें एक्शन होता है, जो एक्शन को शो करती है। जैसे ये भालू चल रहा है तो चलना क्या हो गया? मेन वर्ब है। ये तोता उड़ रहा है तो उड़ना क्या हुआ? मेन वर्ब है। ये तोता आंख मार रहा है तो क्या है? आंख मारना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब बेटा होता है जो एक्शन होते हैं उस चीज को बताता है। मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना मेन वर्ब हो। क्लियर? अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो विदाउट मेन वर्ब होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? विदाउट मेन वर्ब होते हैं। मैं मेन वर्ब को शॉर्टकट लिख रहा हूं, एम और वी, मेन वर्ब। विदाउट मेन वर्ब मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्शन नहीं शो होता। जैसे मैंने कहा आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, कोई काम हुआ। मैं कमरे में हूं, कोई काम हुआ। मैं स्टूडियो में हूं, कोई काम हुआ। पापा घर पर है, कोई काम हुआ। तो ऐसे सभी सेंटेंस जिनमें काम नहीं होता है, ऐसे सभी सेंटेंस किस में आते हैं बेटा? विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस में आते हैं। बोलो यहां तक बात सबको क्लियर हुई? क्या होते हैं मेन वर्ब वाले सेंटेंस और क्या होते हैं बिना मेन वर्ब वाले सेंटेंस? क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमें पता चला सेंटेंस क्या होता है। शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ मतलब दे, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस हम दो तरीके से बना सकते हैं बेटा, मेन वर्ब वाले और बिना मेन वर्ब वाले। बात यहां क्लियर हुई? तो आज हम जो चर्चा करेंगे इस वीडियो में वो शुरू कर रहे हैं हम कहां से? विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस से, विदाउट मेन वर्ब सेंटेंसेस से। तो बढ़े आगे, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की क्लास। और ये पहला जो रूल है आपके सामने वो है बेटा इजामार। बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग से बता रहा हूं और बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इजामार, इजामार की बात करें तो बेटा ये तब लगाते हैं जब हिंदी में हमें कभी भी हैं, हूं या हो या है इस तरह की चीजें मिलती है, हैं, हूं और हो। इस तरह की जब भी हमें चीजें मिले, हिंदी में पहचान मिले लास्ट में, तो हम इजामार का यूज करेंगे। इतना बात समझ में आई? अब यहां कब इज लगाएंगे, कब एम लगाएंगे, कब आर, ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा मैं कमरे में हूं। क्या बोल रहे हैं बेटा? मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं। अब यहां देखिए कोई काम हो रहा है बेटा, काम हो रहा है क्या? यहां मैं कमरे में हूं, पापा घर पर है, मम्मी किचन में है, काम हो रहा है, इनमें कोई काम नहीं हो रहा। तो ऐसे सेंटेंस हमारे विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस और लास्ट में क्या है, हूं, इस तरह की चीजें मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके जानते हैं रूल को जल्दी से। और ये आपके सामने बेटा रूल है। चलिए यहां रूल की बात करें तो सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हो सकते हैं या फिर बेटा प्लूरल हो सकते हैं। सिंगुलर मतलब ही, सी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया या दैट हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। प्लूरल क्या होते हैं? आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया या दे हो गया या दीज हो गया या दोज हो गया, या एक से ज्यादा नाम होगा वो भी क्या होता है? प्लूरल होता है। तो याद रखेंगे कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे बेटा? इज का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। और बाकी प्लूरल के साथ हम बेटा आर लगाएंगे। तो यहां समझ में आया? सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और नेगेटिव बनाएंगे तो बेटा नेगेटिव बनाने के लिए जो इजामार होगा उसके बाद नॉट लगा देंगे। बोलो इजामार है, इसके बाद नॉट लगा दिया, बन गया नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इजामार यदि पहले ले आए तो क्या होता है? इंटेरोगेटिव बन जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछने वाला बन जाता है। उसके बाद यहां क्या लगेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब होती नहीं है। क्या नहीं होता इसमें बेटा? मेन वर्ब तो लगाएंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? नहीं लगाएंगे। यहां तक बोलो सबको समझ में आया? रूल सबको समझ में आया? स्ट्रक्चर पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव मतलब जैसे मैं कमरे में हूं, नेगेटिव मतलब मैं कमरे में नहीं हूं, इंटेरोगेटिव क्या मैं कमरे में हूं। बातें सबको समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे जानते हैं इनके एग्जाम्पल। एक एक से चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, आप भी मेरे साथ करते चलना, आप भी मेरे साथ करते चलना। पहला देखिए आपके सामने है, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर। क्या बन जाएगा बेटा? ही इज अ टीचर। यहां ही सब्जेक्ट है,
एज यहां है के लिए लगा दिया, एक के लिए यहां ए लगा दिया और अध्यापक यहां इस तरह से आ गया। बोलो बात समझ में आ गई। अब यदि ऐसा बोले कि वो अध्यापक नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। इजमार के बाद क्या करेंगे बेटा, नॉट लगा देंगे, बन गया नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बेटा, इंटेरोगेटिव में क्या सबसे पहले आ जाता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्या सबसे पहले आ जाता है। जैसे क्या तुम कमरे में हो, क्या तुम मोहन हो, क्या तुम घर पर हो, ऐसे हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं। तो देखो एज ही ए टीचर, तो एज यहां पहले आ गया। बात यहां समझ में आ रही है सबको। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं हर तरीके के रूल आपको लेके आ रहा हूं और किसी भी तरह का सेंटेंस जहां तक आप सोच सकते हैं हिंदी में वहां तक उसको बना सकते हैं। मैं आपको हर एक रूल करवाऊंगा जिसमें आप चाहे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप किताब पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बचेगा जिसकी आप इंग्लिश से हिंदी नहीं बना सकते। चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी आपको आएगी। बस आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू लेते रहना। अब आगे देखिए इसका दूसरा, मैं एक ड्राइवर हूं, आई एम ए ड्राइवर। मैं एक ड्राइवर नहीं हूं तो बेटा नॉट लग गया, आई एम नॉट ए ड्राइवर। क्या मैं एक ड्राइवर हूं तो क्या हो गया, एम पहले आ गया, तो एम आई नॉट ए ड्राइवर। क्या मैं एक ड्राइवर नहीं हूं, इस तरह से बन गया। बोलो यस और नो, क्लियर हुआ बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, देखो तुम बहुत चालाक हो। तुम बहुत चालाक हो, ये देखो चालाक आदमी, तुम बहुत चालाक हो यानी कि बहुत दिमाग लगाते हो, बुद्धि लगाते हो, है ना। अब देखिए क्या हो गया, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। तुम बहुत चालाक नहीं हो। अब क्या करेंगे, यू आर नॉट वेरी स्मार्ट। तो बेटा क्या किया, नॉट लगा दिया, इजामार के बाद नॉट लगा दिया, बन गया नेगेटिव।